आज आपको डाटा एसएमएस एक्सपेरिमेंट डाटा में करना है। एक क्वेश्चन है आपका डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज़ क्या होता है? जैसे मैंने कोई डाटा एक्सपेरिमेंट में बनाया है, डाटा हम उसमें टाइप कर रहे हैं, कई बार डाटा हम गलत टाइप कर देते हैं, तो गलत भी ले लेता है। मैं कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि गलत डाटा ले ही ना। जैसे कि जब फ़ोन नंबर है 10 नंबर का ही होता है, 11 नंबर डाल तो मना कर दे। या फिर कोई नंबर है, मान लो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट मान लो 100 का है, कितने का? मैं यहाँ पे 500 भर रहा हूँ तो एक्सेप्ट करेगा। मैंने यहाँ 900 पढ़ा था, ये गलत एंट्री हो रही है ना हमारी ये। क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है? 100 की। भाई हिंदी का सब्जेक्ट या तो 100 का होगा, स्कूल में 150 का, 200 का, 100 मान लिया। मैं 100 की लिमिट लगाना चाहता हूँ, 100 से ज़्यादा कोई एंट्री करे तो वो एक्सेप्ट नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है? डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना है। कैसे करना है आप देखो। पहले तो क्या करना है, सारे मार्क्स को सिलेक्ट करना है आपको, जो भी है सिलेक्ट कर लिया मैंने सारे। फिर आपको रहना है डाटा, डाटा के अंदर आता है डाटा वैलिडेशन। उसके आना है सेटिंग्स में, फिर जाएंगे होल नंबर में, किसमें? फिर जाएंगे लेस देन इक्वल टू 100। वह नंबर के 100 से कम भर लिया ना। सेटिंग में जाना है, होल नंबर लेना है, लेस देन इक्वल टू 100 करना है। फिर इसमें आना है अलर्ट में, फिर आगे आपको अपना नाम लिखना है शुरू। नाम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे विवेक, लेस देन इक्वल टू 100। हमने क्या करा? हमने कह रहा मार्क लेस देन 100 से होना चाहिए। हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि पूरा जो नंबर है 100 से कम होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि नंबर आपका कम होना चाहिए। अब मैं यहाँ नंबर इनपुट करता हूँ आपके, मैंने एंटर है ना। अब मैंने 100x लिया तो एक्सेप्ट कर, 101 करूँगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करा, मुझे मैसेज दे रहा है कि शिवानी लिखा आ रहा है मार्क्स भी आपका ना 100 से कम होना चाहिए। अब आप सोचो कि यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो 100 तक ही नंबर ले, उससे ज़्यादा नंबर नहीं रहे। जैसे ही मैं गलत एंट्री करूँगा तो मना कर, तो इससे मैंने 100 की रेंज दे तो 100 से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? ऐसे करके आपको इंग्लिश में करना है, कुछ और नंबर देने, मानो इंग्लिश में आपको करना है 150, तो आप पूरे को सिलेक्ट करके वैलिडेशन में आना। क्या सेटिंग में जाना है, सबसे पहले लेंगे होल नंबर, लेस देन इक्वल टू, पहले लिया आपने 150, अलर्ट में जाना। मैं आपको अपना नाम कुछ भी दे देता, टाइटल में कुछ भी दे देता, मैं नाम ही लिख रहा हूँ, देखो मार्क लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे मैंने लिमिट कितनी 150 की दी हुई है, 150 लिख, आप नंबर एक्सेप्ट देखो 150 तक तो एक्सेप्ट करेगा, 150 से एक भी एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं। ऐसे करके इसमें जाना है, इंग्लिश में आना है। इन नंबर को सिलेक्ट करके डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है सेटिंग में, चलेंगे होल नंबर, दोनों को भी ले सकते हैं एक साथ। चलिए आपने लेस देन इक्वल टू, मान लो इसमें 200 का करना है, 200 कुछ कर दिया। अब इसमें आपको क्या हो रहा है, यहाँ आ जाना, यहाँ पे आपको शिवानी एक्सेप्ट करेगा। तो आपको 100 ले लिया मैंने, जैसे मैं 100 से ज़्यादा एक्सेप्ट करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से लेके 100 तक की लिमिट फिक्स कर दी। अभी बात समझ में? इसको क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब हो गया कि आपने नंबर डाला वो वैलिड होगा, मतलब सही होगा, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, मैसेज में जनरली क्या होता है, मैं मैसेज कोई चीज़ लिख रहा हूँ उसके बाद मैं चाहता हूँ मैसेज पहले ही दे सकता हूँ। तो इसमें एक काम करते हैं, सारे नंबर को सिलेक्ट, मतलब एक सेल लोगों तो एक में काम करेगा, सारे लोगों तो सारे में काम करेगा। सारे सिलेक्ट के लिए कंडीशन होगी, सारी कंडीशन। वैलिडेशन है, डाटा में जाना है, वैलिडेशन में जाना है। तो मैंने ये कंडीशन तो ठीक है कि मैंने पूरा नंबर लेस देन इक्वल टू 100 कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अलर्ट का मतलब अगर ये कंडीशन गलत होगी तो मैसेज आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनपुट मैसेज में लिख दूँ, तो मैसेज यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मुझे यहाँ नीचे अलर्ट में नहीं चाहिए। यहाँ आ जाएगा इनपुट मैसेज में,
टाइटल भी यहाँ देना पड़ेगा आपको शिवानी। इसको ओके कर दूंगा। अब जैसे ही देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं नंबर एंटर करने जा रहा हूँ, मुझे पहले इन्फॉर्म कर दे। एक तो गलती होने के बाद बता रहा है मिस्टेक, पहले इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपको क्या करना है। अब मैं नंबर भरूंगा तो बस हो गया, गलत भरूंगा नहीं, मैं गलत भरूंगा तो मुझे पहले ही बता देगा। देखो तो मतलब मैंने समझ में आ गया आपको कब कब यूज़ करना है। पहले देना चाहता हो पहले दे दो, बाद में दे सकते हो। तो एंट्री करेगा तो पहले पता जाएगी यहाँ पे हमें एंट्री क्या करनी है, तो पहले इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर ज़्यादा ईजी करेगी। ये जो मैंने नंबर्स लिए हुए हैं सारे सेलेक्ट कर लो, फिर वैलिडेशन में आ जाओ। सेटिंग में जाना आपको, यहाँ पे लेना। देखो अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने लिखा बिटवीन। बिटवीन कह रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि देखो बिटवीन का मतलब है अगर मुझे सिर्फ नंबर कितने तक चाहिए, 50 और 100 के बीच में चाहिए तो 50 और 100 ले लूँगा। तो 50 और 100 के बीच में एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये जो मैसेज है मुझे यहाँ भी चेंजना पड़ेगा, नंबर्स क्या होना चाहिए, शुड बी बिटवीन 50 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर देंगे, बीच में ऐड लगा। तो इसी इशू समझ में आ जाएगा क्या चाह रहा है। अब ये नंबर मैंने एंट्री करा, देखो अभी जैसे मैं आऊँगा तो बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नंबर कितना 50 100 के बीच में। अगर मैं 50 से कम लूँगा तो एक्सेप्ट, 51 लूँगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से आपको कंडीशन और भी सेट कर सकते हैं। फिर आपने डाटा को सिलेक्ट करा तो ऐसे करके आपको मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर देनी है। सेटिंग में जाना आपको, इसमें होता है नॉट बिटवीन। नॉट का मतलब है कि ये जो नंबर है इनको छोड़ देगा, नॉट का मतलब इनको इग्नोर करेगा। 50 100 के अलावा बाकी सारे। इस पे जो नेक्स्ट है आपका इक्वल टू। इक्वल टू में क्या करेगा, 50 को एक्सेप्ट करेगा, 50 लेगा, 50 वाला कोई नंबर नहीं लेगा। इसमें नॉट करोगे तो क्या होगा, 50 को नहीं लेगा, बाकी सारे आप जो तो 50 को ही छोड़ देगा, बाकी सारे ले लेगा। और इसमें और भी है, देखो ग्रेटर देन का मतलब है कि 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा ग्रेटर का मतलब क्या होता है, 50 है ना, तो 51 से स्टार्ट होगा, 50 को छोड़ देगा, ग्रेटर अगर लिखना है। इसी में आता है ग्रेटर देन लेस देन, ये 49 तक लेगा, कितने तक, हाँ तो क्योंकि 50 लास्ट है उससे कम ही लेगा आपको। और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि दोनों ही ले लेगा, 50 भी लेगा, 51 से स्टार्ट, 50 से स्टार्ट करेगा ये। तो अगर इक्वल टू है तो 50 से लेगा, ग्रेटर देन है तो क्या होगा, 51 से लेगा, ये ध्यान रखना। इसी में आप लेगा लेस देन, लेस देन में क्या करेगा, कम वाला ले लेगा, ठीक है।